सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रही है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं ढिलाई बरत रही है जांच में। जांच जो है उसकी पूरी तरीके से राजनीति है और ये उन्होंने कोई अभी तुरंत जो है इस फैसले को नहीं लिया है। वो लगभग जनवरी के महीने से ही इस बात को लगातार दोहरा रहे थे, कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे थे कि वो जेल से। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर गौर करेंगे सुनीता केजरीवाल के उस पूरे संबोधन का, एक तरीके से आप देखिए कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहाँ मौजूद थे और जिस तरीके से यहाँ पहले तो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्या वाकई में अब केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई जा रही है? आखिरकार क्यों बार बार विपक्ष इस बात को दोहराता हुआ नजर आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है कि जो एकजुटता, जो मजबूती इस वक्त इंडिया गठबंधन में देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं इस बार जनता कोई बड़ा खेल कर सकती है और इसीलिए एक एक कर विपक्षी पार्टियों के मजबूत नेताओं को ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसाकर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आज ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाले हैं। ईडी के द्वारा जो उनकी रिमांड मांगी गई थी अदालत से, आखिरकार आज उसका वक्त खत्म हो चुका है और ऐसे में एक बार फिर से वो तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस आधार पर ईडी ने की है, क्या वो जायज है? या जिस तरह से आम आदमी पार्टी समेत तमाम विरोधी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि ईडी सीबीआई अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि घोटाले किए गए हैं, बल्कि इसलिए है ताकि विपक्ष लोकसभा चुनाव में मजबूती से ना खड़ा हो सके। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार इस दावे में कितनी सच्चाई है। शिराज है मेरे साथ और सबसे पहले शिराज से सवाल रहेगा। शिराज, अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनमें विपक्षी पार्टियां सत्ता में थी और उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ देखा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा होता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी का शिकंजा होता है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल में बंद हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी। क्या लग रहा है आज राहत अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलेगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता, खासतौर पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात करें तो काफ़ी समय से बंद है जेल में और निश्चित रूप से ईडी जो है कोर्ट में जब भी जाती है वो सिर्फ रिमांड के लिए जो है समय की मांग करती है। तो निश्चित रूप से ईडी की कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और भी समय मांगे और निश्चित रूप से इसमें कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को जब से ये मसला चलता हुआ आ रहा है, आम आदमी पार्टी को निराशा ही लगी हाथ, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है, लगातार आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की बात करें या संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, आपने देखा कि 8 से 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उसके बाद उन्होंने लगातार ईडी पर आरोप लगाया था कि ईडी जो है वो पूछताछ नहीं कर रही है, सिर्फ मुझे जो है कह सकते हैं बैठा के रख रही है और किसी भी तरीके से जाँच में जो है वो ढिलाई बरती जा रही है। और इस बात को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रही है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं ढिलाई बरत रही है जांच में, जांच जो है उसकी प्रक्रिया में धीमी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब मनीष सिसोदिया को दिया था उस वक्त साफ तौर पर कहा था कि मनीष सिसोदिया के पास जो है सिर्फ 6-7 महीने, उसके बाद दोबारा वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ईडी को भी कहा था कि ईडी के पास जो है किसी भी तरीके से ये सुनने को नहीं आना चाहिए कि जांच जो है वो कह सकते हैं धीमी प्रक्रिया से चल रही है। तो निश्चित रूप से ईडी के एक्शन पे तो सवाल जरूर उठ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर शिराज, आपने जिस तरीके से कहा कि ईडी के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह जब ईडी विरोध करती है जमानत का संजय सिंह की या फिर मनीष सिसोदिया की, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की, तो अदालतें ईडी की बात तो मान रही हैं। फिर आखिरकार आम आदमी पार्टी किस आधार पर कह रही है कि ईडी की या सीबीआई की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है?
जी देखिए, जिस तरीके से विपक्ष का पहली बात तो ये काम है कि किसी भी बात को उठाना, अपने मुद्दों को रखना, हर किसी को अपना अधिकार है कि अपने पक्ष में बोलना। लेकिन कहीं न कहीं कोर्ट का ये मसला जो है बहुत बड़ा है, ख़ास तौर पे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ और जो शराब घोटाला मामला है, ये बड़ा मामला है और निश्चित रूप से ये जाँच का विषय है कि आखिर घोटाला हुआ तो किया किसने, जो पैसे थे वो किसके हक में गए और किसके हाथ में गए। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अब जो है गवाहों के बिहाफ़ पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से भी अभी जाँच चल रही है, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जब ये जांच प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा, तब हम जान सकेंगे कि आखिर ये मसला क्या था। क्योंकि कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर है और राजनीति में ये सब आम बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब कहीं ना कहीं जो और भी उनके मंत्री हैं उनकी भी कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन जब जांच प्रक्रिया पूरी होगी उस समय कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि कितनी सच्चाई है इस मामले में। वाकई में देखिए, और जहां एक और अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर थे, तो वहीं कल देखने के लिए मिला कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के कई दिग्गज नेता एक साथ होते हुए नजर आए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी नजर आई और यहां पर तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी, जिसमें सबसे पहली मांग थी कि लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाए ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो पाए। माही है मेरे साथ और माही से सवाल रहेगा कि जो मांगे चुनाव आयोग से विपक्ष ने कल रामलीला मैदान में की है अपने भाषण के दौरान, क्या लग रहा है, क्या चुनाव आयोग कोई फैसला इस मांग को लेकर लेता हुआ नजर आ सकता है? माही जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस पर कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएगा, क्योंकि मांगे ही उनकी इस तरीके से है जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी तो उसमें जब उनके ईडी कोर्ट के पास सबूत लेके गई तो कोर्ट ने ये जाहिर तौर पर मना कर दिया कि आप अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर क्यों हैं, उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है, उसके बुनियाद पर उनको जेल में डाला गया। तो जाहिर तौर पर अब देखा जाएगा कि अगर ये सारी मांगे वो रखते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलने वाली है या फिर वो हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। वाकई में देखिए, और अब ऐसे में सवाल ये भी बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लगभग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज 11 दिन हो चुके हैं रिमांड पर रहते हुए, क्योंकि 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था लगभग 2 से ढाई घंटों की पूछताछ के बाद। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये इतना ज्यादा आसान है या फिर हेमंत सोरेन की तरह अब अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? अबरार है मेरे साथ और अबरार से सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है, अबरार क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे, इतना आसान होगा या फिर हेमंत सोरेन की तरह उन्हें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाने की जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीति है और ये उन्होंने कोई अभी तुरंत जो है इस फैसले को नहीं लिया है। वो लगभग जनवरी के महीने से ही इस बात को लगातार दोहरा रहे थे, कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे थे कि वो जेल से सरकार को चलाएंगे। चूँकि अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी मात्र इस मुद्दे का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचाना चाहती है और यही वजह है कि आप देखिए कि इतने लंबे समय से गिरफ्तारी होने के बावजूद भी कई नेताओं की ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी उसी चीज़ को अपना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम अभियान चलाए हैं उन अभियानों के चलाने का क्या मकसद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बनता हुआ नजर आए। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं तो ये संभव ही नहीं है। आप जेल से सरकार नहीं चला सकते किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो ये संभव नज़र नहीं आता। ये मात्र राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का खेल है या फिर शहमात का खेल आप इसे कह सकते हैं कि भाजपा अगर एक कदम चल रही है तो हम 2 कदम आपसे ज़्यादा चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके नेता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो एक माहौल, एक जो राजनीतिक तौर पर एक माहौल जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का चोला पहनकर लगातार
बीते 10 वर्षों से राजनीति कर रही है और लगातार वो चुनाव में जीत रही है या फिर मुफ्त की जो तमाम चीज़ें दे रही है, इस तरीके की चीज़ों को जनता के जहन से निकालना और जनता को इस बात को सोचने पर मजबूर करना कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उन पर आप इस तरीके से आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर सेट करने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दरअसल इसको अपनी तरीके से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पूरा खेल कहाँ तक जाकर रुकता है, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए ये लड़ाई अब कानूनी रह नहीं गई है, पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुकी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है उससे यही साफ तौर पर अंदाज़ा जो है लगता है। और इसको लेकर के अब यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो आज रिमांड ख़त्म हो रही है, 11 बजे उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार आज भी क्या उनकी रिमांड को बढ़ाया जाएगा, जैसा कि और हम कई चेहरों के केस में देखा है हमने, अरविंद के जो है मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, हर तारीख जो एक नई तारीख में तब्दील हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज भी वही होने वाला है, कोर्ट में किसी भी तरीके का फैसला आना, ये अभी फिलहाल जो प्राथमिक रूप से अभी ये केस चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे जांच हैं जो अभी बाकी होंगे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं इंतज़ार अभी दोनों ही खेमों को करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मामला कोर्ट में अपनी हल की तरफ जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाकई में देखिए, और अब यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से उनकी पत्नी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और कल दिल्ली के रामलीला मैदान से भाषण देती हुई भी नजर आई। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा कि अबरार ने कहा कि जेल में रहकर सरकार चलाना आसान नहीं होगा, तो क्या अब उनकी पत्नी जो है उनकी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से कल रामलीला मैदान में गरजती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आई, हमेशा काफी ज्यादा खामोश रहती थी, लेकिन कल कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। क्या संकेत है कि अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावना नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जो रुख रहा है मुख्यमंत्री पद छोड़ने का या कहीं की सरकार जेल से चलाने का, उस पर तो वो लगातार ये कहते नजर आए, और न केवल वे बल्कि पार्टी के तमाम नेता भी ये बात लगातार कहते नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, थे, रहेंगे और सरकार जेल से ही चलाएंगे अगर जेल से उन्हें जल्द ही राहत नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर गौर करेंगे सुनीता केजरीवाल के उस पूरे संबोधन का, एक तरीके से आप देखिए कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहां मौजूद थे और जिस तरीके से यहाँ पहले तो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से उस गठबंधन की रैली में केंद्र में रखा गया, उसके बाद सुनीता केजरीवाल एक प्रकार से मुख्य वक्ता के तौर पर आगे आई और यहाँ पर जो तमाम बातें उन्होंने कही यहाँ केजरीवाल को यहाँ केंद्र में रखते हुए, तो उसके बाद ये चीज लग रही है कि सुनीता केजरीवाल को राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीते साल की 26 फरवरी को हुई थी, 1 साल से ऊपर का वक्त उनकी गिरफ्तारी को हो चुका है। अब जो पूरा ये मामला चला है दिल्ली आबकारी नीति का, अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी गौर करेंगे तो 4 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 6 महीने से ऊपर संजय भी जेल में बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि अब जो जांच है अब वो केजरीवाल को भी केंद्र में रखकर चल रही है, ईडी की, कहीं ना कहीं सीबीआई भी हो सकता है कि केजरीवाल को लेकर इस मामले की जांच कर रहे हो। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर जल्द ही आ जाना, इसकी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। और 2 ही महीने, मुझे लगता है 2 से 3 महीने बाद तो यहाँ पर चुनावी परिणाम भी आम चुनावों के यहाँ पर घोषित हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी जुटना है। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा, कौन यहाँ पर केजरीवाल की जगह लेगा, कौन आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ सुनीता केजरीवाल अब कुछ हद तक यहाँ पर संभावना उनको लेकर ये लग रही है कि वो यहाँ पर उभरता चेहरा राजनीति में भी बन रही है पार्टी की तरफ से। और केजरीवाल का जेल में जाना, देखिए इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से यहाँ पर एक इमोशनल यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेल रही है, जिसके जरिए वो जो दिल्ली की जनता से केजरीवाल का जुड़ाव है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर सके, जो वोट बैंक बनकर आगामी आम चुनाव और अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल सके। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी अहम रहेगा
कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो अभी तक शराब घोटाले मामले में राहत राउज एवेन्यू कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत से मिलती हुई नजर नहीं आई, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि शायद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार आज क्या कुछ अहम फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का अरविंद केजरीवाल को लेकर के आता है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।